दुनिया को पुतिन धमकी दे रहे हैं। जी हां, पुतिन ने इसी तरह उंगली उठाकर इशारा कर दिया है कि जो भी यूक्रेन का साथ देगा वो मेरे लिए दुश्मन साबित होगा। पुतिन ने कह दिया यूक्रेन के साथ जो खड़ा होगा वो सीधे युद्ध में शामिल माना जाएगा। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पुतिन इस वक्त दुनिया से लड़ने को तैयार है। पुतिन क्या कह रहे हैं देखिए जरा। पुतिन कह रहे हैं कि युद्ध में, देखिए जेलेंस्की कह रहे हैं रूस के लिए नो फ्लाई जोन बनाए, नेटो फौरन नो फ्लाई जोन बनाए। पुतिन ने कहा है अगर रोका हमारा जहाज तो कार्रवाई होगी, युद्ध में शामिल माना जाएगा। जेलेंस्की कह रहे हैं नेटो देश हमें सुरक्षा दे, बार बार गुहार लगा रहे हैं। पुतिन का कहना है दखल अंदाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। जेलेंस्की का कहना है पश्चिमी देश सैन्य मदद दें, हथियार दे हमें। पुतिन का कहना है मदद अगर की तो कीमत चुकानी होगी। यानी पुतिन एक तरफ से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं यूक्रेन की हार यूरोप की हार होगी, पूरे यूरोप की हार होगी। पुतिन का कहना है हम हर हाल में अपना टारगेट हासिल करके रहेंगे और टारगेट है कीव पर कब्जा। पुतिन तानाशाही कर रहे हैं। पुतिन का कहना है कि तबाही के लिए जेलेंस्की जिम्मेदार है। आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दूं, बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन में युद्ध नहीं रोकेगा रूस। जी हां, पुतिन सीधे सीधे ललकार रहे हैं, कह रहे कुछ भी हो जाए युद्ध रुकने का नाम नहीं लेगा। यानी युद्ध किसी भी कीमत पर रुकेगा नहीं। पुतिन के ऑफिस का यह बड़ा बयान आया है, आपको बता दूं मिशन पूरा होने तक युद्ध जारी रहेगा। सुनिए जरा, सुनिए जेलेंस्की क्या कह रहे हैं, पुतिन क्या कह रहे हैं, सुनिए। А перед тим говорив з американськими конгресменами, сенаторами, більше 200 людей, дуже щирі, максимально зацікавлені в тому, щоб реально нам допомогти. Конкретні розмови, які примножують нашу впевненість. Бо на чиєму боці світ, то й ніколи... Чтобы получить эти посылки песен, надо было проходить линию разграничения. Послушайте, вы знаете, что я сейчас скажу? Может быть, это жестко так прозвучит, прямо от меня в голову пришло, но тем не менее, ситуация заставляет говорить такие вещи. Ну вот вы сами видите. तो बार बार जेलेंस्की एक बात दोहरा रहे हैं, नो फ्लाई जोन। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं ये नो फ्लाई जोन है क्या भला। नो फ्लाई जोन किस चिड़िया का नाम है देखिए जरा। ये आप लाल घेरा जो आप देख रहे हैं ना, अगर एक देश में नो फ्लाई जोन घोषित हो गया मतलब इस देश के आसमान के ऊपर आप जैसे ही आएंगे, जैसे जहाज आ रहा है, ध्यान से देखिए जरा, जैसे ही आप इस देश के आसपास आएंगे, जहाज जरा चलाइए, जैसे ही आएंगे ये जहाज टकराएगा और तबाह हो जाएगा पूरी तरह से। तो यूक्रेनी एयर स्पेस को बंद करने की मांग, ये देखिए इस तरह से जहाज आएगा और तबाह हो जाएगा इस स्पेस में। नो फ्लाई जोन को लेकर यूक्रेन की सीधे सीधे दलील है बमबारी के लिए नेटो एयर स्पेस में घुसता है रूस, नेटो के एयर स्पेस में रूस घुसता है। फैसले में देरी के कारण यूक्रेन में अधिक बमबारी हो रही है। वो कह रहा है नो फ्लाई जोन का मतलब आपको बताऊं, विमान के उड़ने पर बैन। यूक्रेन कह रहा है हमारे आसमान पे विमान पे उड़ने पर बैन नेटो लगा दे। संवेदनशील इलाकों में उड़ान की मनाही होती है, आप ऊपर से विमान नहीं ले जा सकते हैं, रूसी हवाई जहाज और लड़ाकू जहाज नहीं जा सकते हैं। प्रतिबंधित देश के सुरक्षा बलों को सूचित करते हैं, रूस को सूचित करेंगे नो फ्लाई जोन है, यहां आप नहीं उड़ेंगे। नो फ्लाई जोन में घुसते ही विमान पर हमला हो जाता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं अभी हो रहा है। नो फ्लाई जोन को लेकर पुतिन ने सीधे सीधे अब नेटो को धमकी दे दी है। पुतिन का कहना है यूरोप के साथ दुनिया को भुगतने होंगे विनाशकारी नतीजे। पुतिन की धमकी के बाद नेटो देशों ने यह फैसला किया है कि नेटो देशों ने यूक्रेन की मांग को खारिज कर दिया है डर के मारे। पुतिन का डर इस कदर है यूक्रेनी एयर स्पेस बंद नहीं कर सकते हैं, वो अब ये कह रहे हैं। उनका कहना अप्रत्यक्ष रूप से अगर ऐसा कर दिया तो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तौर पर हमें भी युद्ध में शामिल माना जाएगा, जो हम नहीं कर सकते। पूरे यूरोप में युद्ध का खतरा हम नहीं झेल सकते हैं। एयर स्पेस बंद करने से थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी तीसरा विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा, वो ये कह रहे हैं। और आपको बताऊं, आपको पहले सुनवाता हूं, देखिए नेटो खुद क्या कह रहे हैं, किस कदर पुतिन से खौफजदा है, डर में। सुनिए जरा। We are not part of this conflict. And we have a responsibility to ensure it does not escalate and spread beyond Ukraine. We have made it clear that we are not going to move into Ukraine, neither on the ground or in the Ukrainian airspace. Implement a no-fly zone is to send NATO planes, fighter planes, into Ukrainian airspace and then impose that no-fly zone by shooting down Russian planes. If we did that, we'll end up with something that could end in a full-fledged war in Europe involving many more countries. तो नेटो सोचिए इस कदर डरा हुआ है, सोचिए 30 देशों का समूह इस कदर डरा। जरा मैप के जरिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे यूक्रेन के चारों तरफ नेटो देश है। देखिए जरा ये मैप आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जो आप नारंगी रंग से देख रहे हैं ये है यूक्रेन, और यूक्रेन से लगा हुआ है स्लोवाकिया हो, पोलैंड हो, हंगरी हो, रोमानिया हो। ये वो देश है जो नेटो का हिस्सा है। इनकी रूह कांपी हुई है, इनकी सांसें अटकी हुई है, इन्हें नींद नहीं आ रही है। सोचिए, आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इनका डर। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन और रूस की मुलाकात जल्दी संभव है। जी हां, बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दोनों देशों की मुलाकात हो सकती है। नाटो देश तुर्की ने पहल की है, यूक्रेन रूस के विदेश मंत्री मुलाकात कर सकते हैं। तुर्की में दोनों की मुलाकात होगी। आपको बताएं तुर्की 10 मार्च को यह बैठक संभव है। तुर्की नेटो का सदस्य है और विदेश मंत्री मिल सकते हैं। आइए आपको दिखाने जा रहा हूं कि नेटो कितना ताकतवर है, कुछ कर भी सकता है या नहीं, केवल हवाबाजी है। देखिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है। यानी ये जो आप झंडे देख रहे हैं, लाइन से जो आप फ्लैग्स देख रहे हैं, उधर आप नेटो के चीफ को देख रहे हैं और ये सारे देश इसका हिस्सा है। नेटो के पास 30 लाख से ज्यादा सेना है, 30 लाख से ज्यादा सेना है। संयुक्त रक्षा खर्च जो है यानी डिफेंस बजट जो है ये लगभग 88 लाख करोड़ से ज्यादा का है।
सैन्य खर्च, वैश्विक सैन्य खर्च से जो पूरी दुनिया का डिफेंस बजट है उससे 57% ज्यादा है। अब अंदाजा लगाइए। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई, ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय है आपको बताऊं, और स्थापना के समय 12 देश इसके सदस्य थे, आज 30 देश इसके सदस्य हैं। सोवियत संघ को रोकने के लिए दरअसल इसकी नींव पड़ी थी। रूस जिसका हिस्सा हुआ करता था, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, ये सारे देश इसके सदस्य हैं। यूरोपियन यूनियन के यानी ईयू के 27 में से 21 देश नाटो के सदस्य हैं। अब आप ताकत का अंदाजा लगाइए और पुतिन से डर का भी अंदाजा लगाइए। रूस यूक्रेन विवाद की सबसे बड़ी वजह इस वक्त यही है, यूक्रेन नाटो से जुड़ना चाहता है और पुतिन को इससे इंकार है, क्योंकि सोवियत संघ को डर है, पुतिन को डर है उस वक्त से कि हमारे खात्मे के लिए। और नाटो देशों का डर मैं आपको बताऊं कैसे रूह कांपी हुई है। ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं रोमानिया की। देखिए रोमानिया सीधे सटा हुआ है यूक्रेन से। रोमानिया में सीधे देखी गई है नाटो फोर्सेज। नाटो ने अपनी फोर्सेज रोमानिया में उतार दी है कि यूक्रेन जो पुतिन की मिसाइल है वो यूक्रेन में गिर रही है, अगर कुछ किलोमीटर और पार करके रोमानिया में गिर गई तो उससे कैसे निपटेंगे उसकी तैयारी कर ली। अगली तस्वीर देखिए, अटलांटिक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। वॉरशिप, ये देखिए टैंक्स नजर आ रहे हैं। ये टैंक जो नजर आ रहे हैं ये बाकायदा रिहर्सल कर रहे थे उस दौरान की तस्वीरें नाटो फोर्सेज की मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये एक और तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, पोलैंड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जिस वक्त युद्ध अभ्यास चल रहा था, नाटो फोर्सेज अपनी तैयारी कर रही थी। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आज की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। आज की तस्वीर नाटो खुद अपने देशों की, जो 30 देश हैं, अगर पुतिन इन पर हमला करते हैं तो इनकी मदद के लिए टूट पड़ेंगे, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। मदद के नाम पर क्या कर रहे हैं देखिए जरा, मदद के नाम पर लॉलीपॉप दे रहे हैं। और उसमें देखिए जरा, रूस ने धमकी दी और धमकी के बाद पोलैंड भाग खड़ा हुआ, पोलैंड पीछे हट गया रूस की धमकी से। यूक्रेन को मिग-29 देना था, सुखोई 25 देना था, पोलैंड ने हाथ खींच लिए पुतिन से डर की वजह से कि हम तो नहीं देंगे। अमेरिका ने कहा था कि तुम ये विमान, ये फाइटर दे दो यूक्रेन को, हम तुम्हें F-16 देंगे, लेकिन ये ऑफर डर के मारे पोलैंड ने ठुकरा दिया है। ये डर और खौफ है नाटो देशों का, लेकिन कुछ मदद कर रहे हैं लेकिन डर के। नीदरलैंड्स ने रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल भेजी है आपको बताऊं। इसके अलावा अमेरिका ने $350 मिलियन का राहत पैकेज दिया है। साथ ही साथ मूव करेंगे फास्ट, यूक्रेन को 17,000 एंटी टैंक दिए हैं और यूरोप में 15,000 सेना तैनात की है। यानी ये जो 15,000 सेना तैनात की है ये सिर्फ डर की वजह से पुतिन ने दायरा आगे बढ़ाया तो कम से कम अपना बचाव कर सके। भविष्य में 12,000 सैनिक भेजने की और तैयारी कर ली है अमेरिका ने। कनाडा ने, देखिए कनाडा का $33 मिलियन का राहत पैकेज है आपको बताऊं। बेल्जियम ने 200 एंटी टैंक हथियार भेज दिए हैं, 3,000 राइफल की भी मदद की है। ये यूक्रेन को, बेल्जियम से गई मदद फ्रांस ने रोमानिया में सैनिकों की तैनाती कर दी है और पोलैंड में फ्रांस का रफाल तैनात कर दिया गया है।